પણ આપણે રિઝલ્ટ સિઝન પણ ચાલી રહી છે અને એમાંનો એક કંપની સાથે આપણે આજે ચર્ચા કરીશું રેમન્ડ્સ અને અર્લિયર આપણે જોયું કે એમના રિઝલ્ટ્સ પોસ્ટ કર્યા એક સ્ટ્રોંગ રિકવરી એમના નંબર્સમાં જોવા મળી છે રેવન્યુ જોઈએ તો 116%નો એક અપમૂવ જોયો છે યર ઓન યર બેઝિસ પર 84% ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર બેઝિસમાં અને સાથે માર્જિન્સમાં પણ એક સુધાર જોવા મળ્યો છે અને લોસમાંથી પ્રોફિટમાં કંપની આવી છે 53 કરોડનો લોસ પણ એક બુક કર્યો છે પણ વધારે ચર્ચા કરીએ रेमंडा ग्रुप सीएफओ अमित अग्रवाल साथे। अमित जी गुड मॉर्निंग और कैसे देख रहे हैं आपको आप Q2 में एक रिकवरी फुली विजिबल रही है? सेकेंड क्वार्टर के नंबर हमने बहुत अच्छे देखे, हमारे सारे बिजनेसेस ने परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा किया है। अगर आप देखते हैं तो जैसे जैसे अनलॉक शुरू हुआ उसी हिसाब से हमारे स्टोर्स खुलने लगे और स्टोर्स जब खुलते हैं तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रांड एंड द नेटवर्क उसके कारण हम कस्टमर को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कस्टमर आते हैं। और जहाँ तक अपने देश का सवाल है, जिस हिसाब से 1 बिलियन वैक्सीनेशन हो गई है उस हिसाब से लोगों में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है और जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो लोग निकलते हैं, क्योंकि पिछले 1.5 साल से लोगों ने कोई भी शॉपिंग एक्सपीरियंस कोई भी सेलिब्रेशन पर से नहीं किया था, तो इसलिए उनको बहुत अट्रैक्शन है कि वो शॉप्स पे आए। और अगर हम देखते हैं तो वीक ऑन वीक हमने फुटफॉल्स सेल्स का रिकवरी बहुत ही अच्छा देखा है। अगर हम पर टिकट परचेज देखने की बात करते हैं तो हमने देखा है कि कंपेयर टू लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर के भी पहले साल 2019-20 के जो साल थे उसके हिसाब से पर पर्सन की जो बाइंग है, स्पेंड है, वो ऑलमोस्ट 20% इंक्रीज कर गई है। तो वो बहुत ही अच्छी हमने रिकवरी देखी है डोमेस्टिक मार्केट में हमारे ब्रांडेड टेक्सटाइल्स की। अब अगर हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट मार्केट में तो हमारे जो कस्टमर्स यूके, यूरोप और अमेरिका में हैं, उन लोगों ने एक बड़ी सिंपल फिलॉसफी रखी है कि उनको एक चाइना के सामने एक और कंपटीशन क्रिएट करना है, विच इज चाइना +1। तो बिकॉज हमारा रिलेशनशिप है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है एंड हमारी स्ट्रेंथ सबको पता है, इसलिए हम वी बिकेम अ नेचुरल चॉइस फॉर देम एंड दे हैव कम फॉरवर्ड एंड स्टार्टेड टू प्रोक्योर गुड्स फ्रॉम देम, फ्रॉम अस एज वेल। अगर हम टूल्स एंड हार्डवेयर, जो हमारे इंजीनियरिंग बिजनेस है, टूल्स एंड हार्डवेयर एंड ऑटो बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें बोथ डोमेस्टिक मार्केट एंड एक्सपोर्ट मार्केट, जिसमें कि ऑलमोस्ट दोनों बिजनेस मिला के 50% हम एक्सपोर्ट करते हैं, अगर वो देखते हैं तो वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड हमको देखने को मिली है। और इसके कारण हमारा सेकेंड क्वार्टर में ये बिजनेसेस का रेवेन्यू, रिकॉर्ड रेवेन्यू हमने आज कंपनी की लाइफ का में रिकॉर्ड रेवेन्यू ये दोनों बिजनेसेस ने पोस्ट किया है। उसके बाद हमारा जो रियल एस्टेट, जो हमारा एकदम यंगर बिजनेस है, उसकी बात करते हैं तो बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट विच वी हैव 1 BHK 2 BHK एंड द लोकेशन ऑफ थाने एब्सोल्युटली हेल्प्स अस इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ गुड सेल्स ट्रैक्शन। तो पिछले क्वार्टर में हमने 107 फ्लैट्स बेचे हैं और अभी जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर की डिमांड है, जो एक्सपीरियंस सेंटर में हमारे कस्टमर्स आते हैं वो देख के लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन जनरल हमको रियल एस्टेट सेक्टर में देखने को मिली है और हमारे लिए स्पेशली बहुत ही अच्छी चीज है। हमने पहले भी बताया कि हम लोगों ने रियल एस्टेट बिजनेस को सब्सिडाइज करने का प्लान किया है, जिसमें कि हम और ग्रोथ कैपिटल लेके आए और हम रियल एस्टेट बिजनेस को काफी आगे बढ़ा सकते हैं। एज फार एज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए हमने रेवेन्यू डबल कर दिया है, ऑलमोस्ट 1600 करोड़ का रेवेन्यू हमने अचीव किया है और 213 करोड़ का एबिटा अचीव किया है, जिसका स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो होने से और हमारा जो ओपेक्स के ऊपर कॉस्ट कंट्रोल है कि हमने पिछले FY20 के कंपैरिजन में अगर मैं देखता हूँ सेकेंड क्वार्टर तो ऑलमोस्ट 180 करोड़ की हमने कॉस्ट बचाई है, जिसका कैश फ्लो के ऊपर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है और हम 59 करोड़ का इस क्वार्टर में अपना डेट भी कम कर दिया है। जी सर दूसरा एक जो फैक्टर जो सब बिजनेसेस को प्रॉब्लम कर रहा है, कि चिंता कर रहा है, वो है इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन। आप कैसे देख रहे हैं अक्रॉस द सेगमेंट्स? जी, तो इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है और अगर हम इनपुट कॉस्ट की देखें तो बात करते हैं
तो अगर मैं बिजनेस बाय बिजनेस बात करना शुरू करूं, तो जो लाइफस्टाइल का बिजनेस है, उसके अंदर हमारी एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल होता है रॉ वूल। रॉ वूल की प्राइस हमने बहुत ज्यादा इंक्रीज होती हुई नहीं देखी है, और हमारी एबिलिटी है, बिकॉज हमारे टेक्नोलॉजी के कारण हम रॉ वूल को डिफरेंट ब्लेंड्स में करके हम उसको कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। हाँ, कॉटन जो कि हम शर्टिंग के लिए यूज करते हैं, उसमें जरूर हमने प्राइस इंक्रीज काफी स्टीप देखी है, जो कि पहले महीनों में होती थी, अभी वो वीक्स में और डेज में होना शुरू हो गई है। सो दैट हैज, बट अगेन हमारा जो कंजम्पशन है वो बहुत छोटा है कंपैरेटिवली इन टर्म्स ऑफ अवर सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट। सो हमको थोड़ा इम्पैक्ट आया है, बट थोड़ा इम्पैक्ट हम कॉस्ट एफिशिएंसी और अपना प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के कारण उसको ऑफसेट कर लेते हैं। जहां तक स्टील का सवाल है, जो हमारे इंजीनियरिंग बिजनेस है, उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, बहुत बड़ी इंक्रीज। तो हमारे कस्टमर से हमने नेगोशिएट किया है, कुछ कस्टमर्स ने हमको प्राइस इंक्रीज दिया है, कुछ का डिस्कशन इन प्रोग्रेस है। तो ओवर टाइम हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टील प्राइस जो इंक्रीज है वो हम पास ऑन कर पाएंगे। साथ में सर आपने अपने रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में थोड़ा कुछ कहा, लेकिन उसमें भी हम जानना चाहेंगे कि सीमेंट हो, आयरन हो, वो सब अभी कॉस्टलियर होता जा रहा है। कैसे आपका बिजनेस को ये अफेक्ट कर सकता है आगे जाके? जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि रियल एस्टेट में भी हमारे को सीमेंट और स्टील की प्राइसेस बढ़ती हुई दिखाई पड़ी है। बट किंतु हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतना अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे है कि हमने एक छोटी सी प्राइस इंक्रीज ली है, जिसके कारण हम उस कॉस्ट को पूरी तरह से ऑफसेट कर पा रहे हैं।